नमस्कार बच्चों। अब आज हम फिर जो क्लास में आए हैं तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए ही आए हैं और स्टैटिस्टिक्स के अंदर यानी कि सांख्यिकी के अंदर ही हमारी अगली जानकारी हेतु हम नया टॉपिक लेके आए। तो उसमें है सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे बच्चों आज हम, ठीक है, प्रतिचयन, ठीक है, सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे। तो सैम्पलिंग में प्रतिदर्श जो अध्ययन किया जाता है, सैम्पल स्टडी, प्रतिदर्श अध्ययन, सैम्पल स्टडी। बच्चों जनरली क्या होता है कि हम लोग जब किसी सैंपल के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं नमूना, एक कोई नमूने का हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं या कुछ हमें ग्रैंड स्केल पे लेना होता है तो हम बात करते हैं कि हमको उसका नमूना चाहिए, एक सैंपल चाहिए, ताकि उसका हम अध्ययन कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये कैसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम दैनिक जीवन में किसी वस्तु के नमूने का परीक्षण करते हैं तो वैसे ही हम उस क्षेत्र के जो अध्ययन करने के लिए इकाइयों, उसी प्रकार प्रतिदर्श अध्ययन के समग्र के समस्त भी इकाइयों को अलग अलग अध्ययन करना पड़ता है हमको, और इसके अनुसार हम निष्कर्ष निकालते हैं। हमारा जो भी हमारा आइडिया होगा, जो हम निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ ये चीज़ लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, इसके बारे में जब हम समझते हैं तो वो उसी के आधार पे, मान लो किसी गांव का एक परिवार है जिसमें कुछ लोग बहुत उन्नत हैं, बहुत सुलझे हुए हैं या बहुत इकोनॉमिकली साउंड हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि समय का मान किससे देंगे? कुल 100 परिवार हैं, 100 में से हम 10 परिवार के लोगों को छांट लेंगे और इस चुने गए 10 को एक्चुअली हम 100 से भाग मान दे देंगे, तो भाग दे देंगे तो प्रतिदर्श इकाई हमें समझ में आ जाएगी। एक एवरेज के रूप में हम उस क्षेत्र के बारे में बात कर लेंगे। अब आते हैं अपन कि ये जो प्रतिदर्श है वो कितने प्रकार के हैं, ठीक है। प्रतिदर्श इकाई, जिसको प्रतिदर्श एक्चुअली इसका मतलब मैंने आपको बता दिया ना, इसका अर्थ होता है नमूना, नमूना, सैंपल, ठीक है, सैंपल, एक छोटा सा सैंपल है। तो इसको हमने कहा है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रतिचयन विधियाँ कौन कौन सी होती है? स्वदेश्य, स्वदेश्य यानी कि स्वदेश्य विधि, स्वदेश्य विधि ये होती है, कौन सी होती है? पर्पसिव सैम्पलिंग, जिसको बोलते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग। बच्चों ये जो सैम्पलिंग है इसके अंदर इंडिविजुअल इंटरेस्ट रहता है, एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट रहता है। मेरे को किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र का अध्ययन करना है तो मेरे को अगर पता है, मेरे दिमाग में माइंड सेट है कि मान लो राजस्थान का कोई भाग है वो गेहूं उत्पादन में श्रेष्ठ है, लेकिन वहाँ पर जो मक्का उगाया जा रहा है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, वो सेकंड नंबर पे आता है। तो मैं जाऊंगी तो मैं ऐसे ही क्षेत्रों में उनका चयन करूंगी कि ये जो अच्छा है उसी के आधार पर। तो इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत कलेक्शन, व्यक्तिगत इंस्टॉलेशन निकाला हुआ होता है, सॉरी, व्यक्तिगत चयन करके निकाला हुआ होता है। तो इसमें हमारी इच्छा मेन होती है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज़ द मेन थिंग, मेन फैक्टर। तो हम अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो हो सकता है इस विधि के अंदर पार्शियलिटी भी हो सकती है ना, कुछ एक वो पारदर्शिता नहीं रहती है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रहेगा तो हम उन्हीं चीज़ों को चूज़ करेंगे। तो ये होती है हमारी पर्पसिव सैम्पलिंग। दूसरा आता है बेटा यादृच्छिक प्रतिचयन, जिसको हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। यादृच्छिक चयन की हुई सैम्पलिंग है ना,
प्रतिदर्शन, प्रतिचयन, प्रतिचयन, प्रतिचयन। तो इसको हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग। इसमें हम कोई पार्शलिटी नहीं कर पाते, ना ही हम इसके अंदर कोई अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट बता पाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये इस विधि को हम अधिक उपयोगी और अधिक साइंटिफिक बोलेंगे, साइंटिफिक वैज्ञानिक बोलेंगे, अधिक उपयोगी भी होगी और अधिक साइंटिफिक भी होगी। क्यों? क्योंकि इस विधि के अंदर हम एक रैंडम एक यदुचयन करेंगे, एकदम कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के आधार पे करेंगे, हम अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे और उन ग्रुप्स के उस पे बेसिस पे हम उनको कलेक्शन करते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो विधि होती है ये रैंडम सैम्पलिंग, ये ज़्यादा वैज्ञानिक भी है, उपयोगी भी है और साइंटिफिक भी कहलाती है। प्लस इसके अंदर कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होता। अब इसको भी हम दो तरह के उसमें विभाजित करते हैं। एक तो होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, है ना, और दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है बच्चों, उसमें क्या होता है कि बिल्कुल सरल तरीके से एक लॉटरी के रूप में, इसमें हम एक लॉटरी के रूप में इसको चयन करते हैं, लॉटरी के रूप में के द्वारा इनको हम चयन करते हैं और समस्त इकाइयों में से एक आवश्यक संख्या के प्रतिदर्श को चुन लेते हैं और इन्हीं के को हम फिर छांटने के लिए समय की इकाइयों के आधार पर इनको अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। दूसरा आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड मतलब स्तरित, स्तरित या दूषित, ये होता है स्ट्रैटिफाइड, स्तरित, स्तरित, है ना, स्तरित रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं हम कि स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन विधि में हम लोग भिन्न भिन्न गुणों या लक्षणों वाली इकाइयों के समग्र से प्रतिदर्श छांटने में विशेष उपयोगिता रखते हैं, क्योंकि इसके द्वारा समय की भिन्न भिन्न विशेषता वाली इकाइयों के समूहों में प्रतिदर्श चुने जा सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस विधि में सर्वप्रथम हम जो है समस्त इकाइयों को किसी आधार पर समूहों में विभाजित कर लेते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में विभाजित कर लेते हैं और उसके पश्चात हम लॉटरी आदि की विधि से इनमें से निकालते हैं। ये जैसे कुछ एक ग्रुप्स हो गए, ए ग्रुप ये हो गया, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, तो इनका सबका चयन किसके द्वारा होगा, लॉटरी आदि के द्वारा एक उसमें चयन हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मान लो किसी परिवार 200 परिवारों की आय संबंधी अध्ययन करना है हमको, तो 10% परिवार प्रतिदर्श अध्ययन के लिए हम चुनेंगे और सर्वप्रथम इन परिवारों के कुछ कुछ जो आय वर्गों से विभाजित कर देंगे और फिर इनको हम 100, 50, 40, 10 इस तरह के ग्रुप में ले लेंगे इनको, 100, 50, 40, 10 इस तरह से। तो फिर जब हम इसको स्ट्रैटिफाइड उसमें करेंगे तो हम इसको प्रतिदर्श समूहों के रूप में 10, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से अलग अलग वो कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी हो गई स्ट्रैटिफाइड यानी कि स्तरित यदूर चयन विधि, प्रतिचयन विधि। आगे आपको समझें, ये था हमारा सैम्पल स्टडी और इसके आधार पे हमने ये किया। आई होप आपको मेरा ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।